मुहम्मदियत और हकीयत को भी मेराज करवाएगी। सुभान अल्लाह। अलैहिस्सलाम बशरियत के तमाम कमाल के आला अफराद हुजूर के पीछे खड़े हुए और हुजूर मुसल्ला इमामत पे खड़े हुए, तो आप इमामुल अंबिया हुए, तो ये आपकी बशरियत की मेराज थी। सुभान अल्लाह। ये आपकी बशरियत की मेराज थी। और फिर जब सिदरतुल मुंतहा, जो बिल्कुल एंडिंग पॉइंट है मखलूक के लिए, कि ना नीचे से सिदरतुल मुंतहा के ऊपर कोई जा सकता है, ना ऊपर वाली मखलूक सिदरतुल मुंतहा से नीचे आ सकती है। ये एक एंडिंग पॉइंट है कि यहाँ से कोई आगे, ना नीचे से आगे जा सकता है, ना ऊपर से कोई नीचे आ सकता है। तो गोया यहाँ नूरानियत की भी एंड हो गई। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम यहाँ पर आकर उनका इख्तिताम हो गया, वहाँ से आगे न जा सके। तो जहाँ नूरानियत का इख्तिताम हुआ, नूरानियत की एंड हो गई, तो वहाँ से आगे मेरे आका तशरीफ ले गए। सुभान अल्लाह। वहाँ से आका अलैहिस्सलाम आगे तशरीफ ले गए, तो ये आपकी शान नूरानियत की मेराज थी। सुभान अल्लाह। ये आपकी। और फिर जब आप लामकान की वुसअतों में दाखिल हुए, जब बुक्काए नूर में दाखिल हुए, जब हर तरफ नूरे खुदा था, हर तरफ नूरे खुदा था, और रब के जलवों को बेहिजाब देखा, और उसके हुस्ने लाजवाल को बेहिजाब और बेनिकाब देखा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इस्लाम की शान मजहरियत और शान मुहम्मदियत और शान हकीयत को मेराज थी। सुभान अल्लाह। सुभान और बाज़ मुहक्किकीन ने, अहले मोहब्बत और अहले इश्क ने तो यहाँ तक कहा, उन्होंने कहा हुजूर की तो मेराज थी ही, आका अलैहिस्सलाम जिस जगह तशरीफ ले जाते थे उस जगह की मेराज होती गई। जब आका अलैहिस्सलाम बैतुल मक़दिस में तशरीफ ले गए, तो वहाँ अंबिया किराम की मेराज हो गई। जब आसमानों पर गए तो आसमानों की मेराज हो गई। जब फरिश्तों ने हुजूर को देखा तो फरिश्तों की मेराज हो गई। जब जन्नत में तशरीफ ले गए तो जन्नत की मेराज हो गई। सुभान अल्लाह। जब आपने अर्श पर अपना कदम टिकाया तो अर्श की मेराज हो गई। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। नाराए रिसालत। या रसूल अल्लाह। और जब आपने अर्श कुर्सी को देखा और अर्श और कुर्सी ने आपका फैज पाया, तो अर्श और कुर्सी की मेराज हो गई। सिदरतुल मुंतहा की मेराज हो गई, जन्नतुल मावा की मेराज हो गई, तो इन सारी बैतुल मामूर की मेराज हो गई। तो लोहो कलम, अर्श, कुर्सी, बैतुल मामूर, जन्नत, सिदरतुल मुंतहा, इन सब की मेराज हुई, फरिश्तों की मेराज हुई कि उन्होंने हुजूर को देख लिया। वह पता ही चला कि सारी कायनात की मेराज हुजूर को देखना है, हुजूर की मेराज रब को देखना। सुभान अल्लाह। हुजूर की मेराज रब को देखना है। अब यहाँ पर और बहुत सारी तफसीलात हैं। आइए अब चंद मुख्तसर तज़किरा आका अलैहिस्सलाम की आसमानी मेराज का करते हैं। इसके बाद आका अलैहिस्सलाम आपने बुलंदी की तरफ इरादा फरमाया, जिसको कुरान ने कहा फस्तवा व हुवा बिल उफ़ुक़िल आला। जब उस जलवे ने कसद किया, इरादा किया, तो वो बुलंदो बाला किनारों पर पहुंच गया। व हुवा बिल उफ़ुक़िल आला सुम्मा दना फतदल्ला फ़काना क़ाब क़ौसैनि औ अदना। यहाँ पर फिर सातों आसमानों पर जो वाक़यात हुए, वो तफसीलात उनकी इंशाअल्लाह फिर कभी ज़िंदगी में वो वाक़यात अर्ज़ करूँगा। बस इतना अर्ज़ करना है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम जब पहले आसमान, अब देखें ज़मीन से लेकर आसमान तक 500 साल का रास्ता, फिर हर एक आसमान से दूसरे आसमान तक 500 साल का रास्ता। इसी तरह सातों आसमानों में, आसमानों के दरमियान जो रास्ता है वो 500 साल की मसाफत है, फासला। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जब आसमान का दरवाज़ा नॉक किया, खटखटाया, तो आवाज़ आई। दरवाज़ा खुला नहीं, आवाज़ आई। पूछा कौन? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपना नाम लिया कि मैं जिब्रील हूँ। तो दरवाज़ा नहीं खुला, दरवाज़ा नहीं खुला। पूछा गया मम माका, तेरे साथ कौन है? तेरे साथ कौन है? जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया ये वही हैं जिन्हें आज बुलाया गया? नाम, हाँ ये वही हैं जिन्हें आज बुलाया गया। तो जब हुजूर का नाम लिया तो फौरन आसमान का दरवाज़ा खुल गया। सातों आसमानों में ये हुआ। तो गोया अब यहाँ पर ज़रा एक नुक्ता गौर करना है, नुक्ता मोहब्बत और नुक्ता मारिफत। वो ये है कि जिब्रील ने अपना नाम लिया तो दरवाज़ा नहीं खुला, तो हुजूर का नाम लिया तो दरवाज़ा खुल गया। तो इससे दो बातें मालूम हुई। एक बात तो ये मालूम हुई, ये रास्ता सिर्फ हुजूर के लिए ख़ास था। ये रास्ता सिर्फ हुजूर के लिए ख़ास था, इसलिए हुजूर का नाम लिया गया तो दरवाज़ा खुला। और दूसरा नुक्ता यहाँ पर यह है, नुक्ता मोहब्बत, कि इज़्ज़त, करामत, शराफत, बुजुर्गी, फजीलत, अजमत के जितने दरवाजे हैं वो हुजूर के नाम से ही खुलते हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हुजूर के नाम के बगैर वो दरवाजे नहीं खुलते। इस्लाम में दाखिल होने का दरवाज़ा,
इस्लाम में अगर कोई शख्स 1,00,000 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले, इस्लाम में दाखिल हो जाएगा? नहीं, जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ेगा। तो गोया भाई इस्लाम में दाखिल होने का दरवाजा भी नाम मोहम्मद से खुलता है। सुभान अल्लाह, इस्लाम में दाखिल होने का दरवाजा भी मोहम्मद से खुलता है। तौबा का दरवाजा भी नाम मोहम्मद से खुलता है। बेशक, कहता वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीम। सुभान अल्लाह, कहते हैं महबूब जो अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे, ऐ महबूब को तेरी बारगाह में आ जा, सुभान, तुझसे ताल्लुक कायम करें, तुझसे रब्त कायम करें, तुझसे निस्बत कायम बेशक, करें, तेरी तरफ मुतवज्जे हो, फस्तगफिरुल्लाह, फिर मुझसे माफी मांगे। क्या माफी मिल जाएगी? कहा नहीं, अभी माफी नहीं मिलेगी। वस्तगफर लहुमुर रसूल, अभी तो रब अपने महबूब के लबों की तरफ देख रहा है कि मेरे महबूब के लब कब इस अपने गुनहगार उम्मती की शफाअत में हरकत में आते हैं। तो जैसे ही लबे मुस्तफा उस गुनहगार उम्मती की शफाअत के लिए हरकत में आते हैं तो रब तौबा का दरवाजा खोल देता है। सुभान अल्लाह, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। अल्लाह फरमाता है जिस गुनहगार उम्मती के लिए मेरे महबूब के लब हरकत में आ जाए तो फिर वो शख्स मुझे बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला और रहमत के दरिया बहा देने वाला पाएगा। तो गोया तौबा का दरवाजा भी हुजूर के नाम से, जन्नत के दरवाजे भी हुजूर के नाम से खुलेंगे और क़यामत के दिन शफाअत का दरवाजा भी नाम मुस्तफा से खुलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हर नबी कहेगा इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और के पास जाओ, मेरे अलावा किसी और के पास जाओ। उम्मत फिरती फिरती, लोग फिरते फिरते बिल्लाखिर हुजूर के पास आ जाएंगे। हुजूर ये नहीं फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और के पास जाओ, नहीं, हुजूर फरमाएंगे हाँ आज इसी काम के लिए तो हूँ मैं, अना लहा, मैं ही हूँ जो इस काम के लिए हूँ। तो गोया शफाअत का दरवाजा भी हुजूर की जात से और हुजूर के नाम पर खुलेगा। तो इज्जत और करामत के जितने भी दरवाजे हैं वो सारे के सारे नाम मुस्तफा की बरकत से खुलते हैं, बेशक, हुजूर के नाम की बरकत से खुलते हैं। मुख्तसर ये सातों आसमानों पर मुख्तलिफ नबियों और रसूलों से मुलाकातें हुई। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से, हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम से, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से छठे आसमान पर, और फिर सातवें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और सब ने मरहबा मरहबा कहा, मरहबा मरहबा कहा और आका अलैहिस्सलाम का दीदार किया और खुश हुए और मुख्तलिफ मुलाकातें हुई। यहाँ पर हर आसमान पर आका अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ मनाज़िर देखे, वाक़यात देखे, वक्त नहीं है उनको बयान करना। फिर मुख्तसर ये, अब आइए ज़रा हम कुरान से मिलाते हैं। तो यहाँ कुरान ने कहा फ़काना क़ाब क़ौसैनि औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा मा कज़बल फ़ुआदु मा रआ इंद सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा। तो वहाँ जन्नत और दोज़ख के तमाम मनाज़िर देखे, वाक़यात का मुशाहिदा किया, सिदरतुल मुंतहा को देखा, जन्नतुल मावा को देखा। तो ये सारे, और बैतुल मामूर को देखा। बैतुल मामूर क्या है? ये अर्श है, अर्श के बिल्कुल मुकाबिल ये बैतुल मामूर है। बैतुल मामूर समझे ये फरिश्तों का किबला है। ये इस किबले में हर रोज 70,000 फरिश्ते सलामी पेश करते हैं और हाजिरी देते हैं। और हदीस में आता है जो एक मरतबा 70,000 फरिश्ते आते हैं और दोबारा उनकी फिर कभी बारी नहीं आती, उनकी दोबारा कभी बारी नहीं आते। तो ये फरिश्तों का किबला है। तो ये अर्श मुअल्ला है, अर्श मुअल्ला के बिल्कुल मुकाबिल में बैतुल मामूर और बैतुल मामूर की बिल्कुल सीध में बिल्कुल मुकाबिल में खाना काबा है। ये बैतुल मामूर, अभी इंसान पैदा भी नहीं हुआ था, इंसान अभी पैदा भी नहीं हुआ था। तो रब्बे कायनात ने इसके पैदा होने से पहले बैतुल मामूर की बिल्कुल सीध में, ठीक है, जमीन के वस्त में खाना काबा अपना घर बनाया, बैतुल्लाह बनाया। उसकी हिकमत क्या थी? रब्बे कायनात अपने बंदों पर इतना मेहरबान था, इतना करीम था, रब ने चाहा कि मेरे बंदे आएंगे, वो गुनाह करेंगे, तो रब ने अपने बंदों की गुनाहों की बख्शिश के लिए उनके पैदा होने से पहले ही बख्शिश का समा पैदा कर, बख्शिश का समा पैदा फरमा। मुख्तसर ये बैतुल मामूर का मुशाहिदा फरमाया, सिदरतुल मुंतहा, जन्नतुल मावा, बिलाखिर जो सिदरतुल मुंतहा का मकाम आया, अर्श का मकाम आया। आप ये वो मकामात हैं जो मखलूक के लिए बिल्कुल एंडिंग पॉइंट है, इसके ऊपर कोई बुलंदी का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। इसलिए आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम शाह अहमद रज़ा खान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब आका अलैहिस्सलाम ने अर्श मुअल्ला पे कदम टिकाया और फिर उसके बाद सिदरतुल मुंतहा से मावरा गए, तो फिर आला हज़रत ने कहा सारे ऊंचों से ऊंचा जिसे समझिए
سارے اونچوں سے اونچا جسے سمجھیے ہے اس اونچے سے بھی اونچا ہمارا نبی، ہے اس اونچے سے بھی اونچا ہمارا نبی۔ مختصر یہاں پر بھی اختصاراً عرض کرتا ہوں، سدرۃ المنتہا یہ اینڈنگ تھی، یہاں سے آگے جانے کے لیے جبریل نے بھی انکار کر دیا، یا رسول اللہ اس سے آگے میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ ابھی وہ نعت پڑھی جا رہی تھی، بڑے خوبصورت اشعار، حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرہ، اس لفظوں کو کبھی ذرا سمجھ کے، حدود حد کی جمع ہے، طائر سدرہ یہ لفظ جبریل امین علیہ السلام کے لیے بیان کیا گیا کہ سدرہ کا جو پرندہ ہے، یعنی وہ پرندہ جس کی پروان جو ہے وہ سدرہ تک، جو طائر سدرہ ہے وہ جبریل امین علیہ السلام ہے، جو سید الملائکہ ہے، جو روح الامین ہے، جو نوریوں کے سردار ہیں۔ تو حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلیٰ حضور جانتے ہیں۔ تو وہاں پہنچ کے روح الامین سدرۃ المنتہا پہ، یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں۔ تو وہاں سے عرض کر دی کہ یا رسول اللہ اگر ایک انگلی کے پورے کے برابر بھی آگے ہوا تو رب کے نور سے میرے پر جل جانا ہے، رب کے نور کی میں تاب نہیں لا سکتا، میں نہیں برداشت کر سکتا۔ تو گویا جبریل امین علیہ السلام نے یہاں ہمیں عقیدہ بھی عطا کر دیا۔ عقیدہ کیا عطا کیا؟ اب یہ نور ہیں اور نوریوں کے سردار ہیں، اور فرشتے معصوم ہوتے ہیں، فرشتے معصوم ہوتے ہیں۔ فرشتوں کا عقیدہ بھی ہر قسم کی خطا سے محفوظ، تو ہم کیوں نہ فرشتوں والا عقیدہ اپنائیں جو ہر قسم کی خطا سے محفوظ۔ جبریل سے پوچھا جائے جبریل تم اس سے آگے کیوں نہیں گئے، تم اس سے آگے، تو جبریل زبان حال سے یوں کہہ رہے تھے کہ اس سے آگے اس لیے نہیں گا کہ میں حضور کی طرح نہیں، میں حضور کی طرح نہیں۔ حضور آگے گئے، حضور میری طرح نہیں، حضور نہ میں حضور کی طرح، نہ حضور میری طرح۔ میں آگے نہیں جا سکا کیونکہ حضور کی طرح نہیں، حضور چلے گئے کیونکہ حضور میری طرح نہیں۔ گویا حضور کو بے مثل بشر ماننا یہ نوریوں کے سردار کا عقیدہ، یہ سید الملائکہ کا عقیدہ۔ مختصر یہ، اس کے بعد پھر جو سفر ہوا، رف رف ایک سبز رنگ کا تخت آیا، اس پہ حضور جلوہ فروز ہو گئے۔ پھر پتہ نہیں وہ کتنا ایک لمبا طویل سفر طے کیا حضور نے، کرتے کرتے ایک ایسا مقام آیا کہ جہاں ہر طرف نور ہی نور تھا، ہر طرف نور ہی نور تھا۔ وہ سب رنگ کا تخت جو تھا وہ بھی نیچے رہ گیا، عرش بھی نیچے، سدرۃ المنتہا بھی نیچے، جنت الماوا بھی نیچے، سب کچھ نیچے رہ گیا، مکان کی وسعتیں بھی نیچے رہ گئی، لا مکان کی خلوتوں میں داخل ہو گئے۔ تو جب وہاں پہنچے، اب یہاں ذرا تھوڑی سی توجہ چاہیے اور آپ کو جا کر یہ بات سننی پڑے گی۔ جب وہاں پہنچے تو ہر طرف نور ہی نور تھا، خلوت ہی خلوت، تنہائی تنہائی۔ تو حضور کو کچھ گھبراہٹ ہوئی، حضور کو کچھ، اور یہ گھبراہٹ اللہ نے خود پیدا فرمائی، ٹھیک ہے، گھبراہٹ ہوئی۔ رب نے پہلے گھبراہٹ پیدا کی، اس تنہائی کی اور خلوت کی، پھر اس گھبراہٹ کو دور بھی کیا۔ گھبراہٹ کو دور کیسے کیا کہ پہلے گھبراہٹ پیدا کی خلوت اور تنہائی کی، اور پھر گھبراہٹ کو دور اس طرح کیا کہ اللہ تعالیٰ نے خلیفہ برحق حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کے مشابہ آواز سنائی، قف یا محمد فإن ربک یصلی، سبحان اللہ، اے محمد اب تو ٹھہر جا، اب تیرا رب جو ہے وہ تجھ پر صلاۃ پڑھ رہا، فإن ربک یصلی، فإن ربک یصلی، بے شک تیرا رب صلاۃ پڑھ رہا ہے۔ تو پہلے گھبراہٹ پیدا ہوئی، کیا پیدا ہوئی؟ تو گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی مشابہ آواز سنائے گی۔ تو پھر جب یہ کہا گیا نا فإن ربک یصلی، تیرا رب صلاۃ پڑھ رہا ہے، تو حضور کا ذہن اس طرف متوجہ ہوا، تعجب ہوا کہ رب صلاۃ پڑھ رہا ہے، رب نماز پڑھتا ہے، رب نماز پڑھتا ہے۔ یہ تعجب کی کیفیت پیدا ہوئی، یہ تعجب کی کیفیت، پہلے گھبراہٹ پیدا ہوئی تو گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے تعجب پیدا کیا۔ کیا پیدا کیا؟ جب یہ آواز سنی نا کہ یا محمد، اے محمد تو ٹھہر جا، بے شک تیرا رب صلاۃ پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تو ٹھہر جا۔ تو اب وہ صلاۃ کا معنی حضور کے ذہن میں پیدا ہوا، نماز پیدا ہوا نہیں، پیدا کیا گیا، پیدا گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے تعجب پیدا ہو کہ میرا رب صلاۃ پڑھ رہا ہے، کیا رب نماز پڑھتا ہے؟ تو یہ تعجب پیدا ہوا۔ میں نے کہا کہ توجہ چاہیے آپ سے، اب یہ کیوں ایسا کیا؟ پھر اس تعجب کو بھی رب نے دور فرمایا،
اس تعجب کو بھی رب نے دور فرمایا. وہ تعجب کو دور کیسے؟ پہلے گھبراہٹ پیدا کی، پھر گھبراہٹ کو دور کیا، گھبراہٹ کو دور کر کے تعجب پیدا کیا، پھر تعجب کو بھی دور کیا. تعجب کو دور کیسے کیا؟ پھر دوبارہ آواز سنائی، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ. یہ قرآن کی آیت سنائے گی.